उनके अंदर भर दो, लेकिन हम लोग उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते। हमें वो पूरे टाइम चार्ज करना चाहते हैं, पूरे टाइम चार्ज रहे, लेकिन हम बेवाहन में आ जाते हैं। इसलिए बार बार मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ, मेरे पिता परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है। ऐसे छत्र छाया में निरंतर चले, इससे हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। ठीक है ना? तो देखिए, अभी कई लोगों को लग रहा होगा कि हम देवी देवताओं को मानते हैं, साकार को मानते हैं, तो उनका क्या करें हम? तो क्या करना है देखो, जैसे कृष्णा को मानते हो आप, ठीक है? कृष्णा आपके इष्ट देव, या उनको ही आपने भगवान रूप में रखा। आप जैसा रखे हो वैसे रखिए, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को भी अलग से कोई अपनाना नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं। तो क्या करना है देखिए, कृष्णा का फोटो सामने है, कृष्णा का फोटो या गुरु का है या किसी का भी है, तो उस टाइम पर आप वहां पर बैठिए ध्यान करने के लिए, और ऐसा अनुभव करें कि ये बोर्ड है। क्या है? बोर्ड। जैसे यहाँ पर बोर्ड है, यहाँ के बोर्ड की डिजाइन अलग है, आपके घर के बोर्ड की डिजाइन अलग है, सबके बोर्ड की डिजाइन अलग अलग है, परंतु सबके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सेम है, एक जैसी है ना। ऐसे ही ये बोर्ड है, लेकिन इन बोर्ड के अंदर मुझे किसको देखना है? गीता में बोला तू हाथी में मुझको देख, चींटी में मुझको देख, लेकिन याद रख मैं उनमें नहीं हूँ। लेकिन तू कहीं पर भी मुझे अगर याद करेगा तो मैं वहां पर आ जाऊंगा। समझ में आ रहा है? प्रहलाद के खंबे में भगवान था क्या? नहीं, लेकिन उसकी भावना ऐसी थी कि खंबे में भगवान प्रकट हो गए। पत्थर में भगवान नहीं होते, मूर्ति में भगवान नहीं होते, पर अपनी भावना इतनी प्रगाढ़ होती है कि मूर्ति में भगवान को आना पड़ता है। हम लोग भी फोटो रखते हैं सामने ब्रह्मा बाबा का, परंतु ब्रह्मा बाबा की आंखों में जब हम देखते हैं तो हमको ब्रह्मा बाबा दिखाई नहीं देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? उस फोटो में हमको वो निराकार, यहाँ पर वो ज्योति यहाँ पर आ चुकी है, और हम इनकी आंखों से उस ज्योति की शक्तियाँ अपने अंदर ले, वो स्वयं निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर यहाँ बैठ करके मुझे चार्ज कर रहे हैं, इन आंखों से शक्ति दे रहे हैं। ये आंखें क्या है? वो जो तुम बोर्ड में छेद रहते हैं जो, जिसमें हम प्लग फंसाते हैं, ये वही छेद है। इनमें मुझे क्या फंसाना है? अपने मन और बुद्धि के दो पिन फंसाना है। समझ में आया? मन बुद्धि के दो पिन फंसाना है, यानी मैं मन से देखूं कि इस फोटो के अंदर वो महाज्योति परमात्मा निराकार, जैसे अर्जुन के सामने कृष्णा खड़े थे, लेकिन कृष्णा के अंदर का स्वरूप जो है वो बाद में देखा उन्होंने। कैसे देखा? क्या देखा? 1000 सूर्य के समान प्रकाशमान सत्ता को देखा। देखा ना? ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है? उस महाज्योति का दर्शन अपने जो सामने फोटो है उसमें करना है। अब याद करना सहज होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ना किसी को छोड़ना है, लेकिन याद एक को ही करना है। चाहे कृष्णा की मूर्ति सामने आ जाए, चाहे राम जी की मूर्ति सामने आ जाए, चाहे हनुमान जी की मूर्ति, हम तो किसी भी मंदिर में चले जाएं, कोई भी मूर्ति से हमें नफरत नहीं है। हम किसी भी देवी देवता से नफरत नहीं करते हैं। हम मस्जिद से भी और चर्च से भी, गुरुद्वारे से भी, मंदिर से भी किसी से नफरत नहीं करते हैं। हमारे अंदर अगर ताकत है तो हम कहीं पर भी अपने भगवान को प्रकट कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। और हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष है तो हम मंदिर में भी भगवान को नहीं पाएंगे, मस्जिद में भी भगवान को नहीं पाएंगे। निर्मल मन सो मोहि भावा, निर्मल मन बनाना पड़ेगा मुझे। जब ये संसार भगवान का है, कई लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी कहाँ से आ गई भाई? हाँ, कहाँ से आ गई? कहाँ से आएगी? ये दुनिया किसकी है? कहाँ? दुनिया किसकी है? भगवान की है। इस संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको किसने भेजा है? किसने भेजा है? बोलो, भगवान ने भेजा
ही सबके देवों के भी देव है और स्वामी है। इसलिए आवश्यकता है किसी से नफरत मत करो, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, ना गीता बुरी ना कुरान बुरा, ना अल्लाह बुरा ना भगवान बुरा, हमारे भेजे में जो घुसा है वो शैतान बुरा। ये शैतान को निकालो, ये संसार कैसा लगने लगे। रामायण में भी यही कहते, सिया राम मैं सब जग जान। जब ऐसी बात हमारे वेद पुराण कहते हैं तो हम क्यों इस तरह की बात करें? हम एक पिता की संतानें हैं, आपस में भाई भाई हैं, और जहां नफरत के बीज बोते हैं उसको धर्म का ज्ञान है। जो गीता पढ़ता है, जो कुरान पढ़ता है वो लड़ता नहीं, और जो लड़ता है वो इनको पढ़ता नहीं। जो सच में पढ़ता है, जानता है, वो लड़ता, ठीक है ना? तो अब आप चाहे किसी भी गुरु को भी अगर मानते हो, लेकिन गुरु को भगवान मानना गलत बात है। अब कई लोग कहते हैं, कईयों की भावना रहती है, ठीक है उनकी भावना है, परंतु हमें जो समझ में आया है वो क्या है वो हम बताते हैं। जब परमात्मा प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, महाज्योति है, गीता में स्पष्ट बताया है, तो ये शरीरधारी तो भगवान नहीं हो सकता ना। हाँ, गुरु के माध्यम से भगवान ज्ञान दे सकता है, किसी देवी देवता के माध्यम से ज्ञान दे सकता है, लेकिन वो माध्यम है इतना हमें जानना चाहिए। जैसे आपकी शादी किसी ने जोड़ दिया, एक कन्या की शादी किसी ने जोड़ा, अब कन्या की शादी इतने अच्छे घर में जोड़ा कि कन्या कहती क्या गजब का घर मिला, गजब का वर मिला, खुश हो गई वो, और बार बार शादी जोड़ने वाले का धन्यवाद करती है। एक दिन तो शादी जिसने जोड़ा उसके घर चली गई और उसके पांव पकड़ के बैठ गई कि अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा वर दिलाया, बहुत अच्छा घर दिलाया, अब तो बस आपकी पूजा करूंगी, आप ही मेरे हो, आप ही सबसे अच्छे हो। अगर ऐसे बोलने लगे तो क्या वो सही कर रही है? शादी जोड़ने वाले के पास बैठना चाहिए, शादी जोड़ने वाले को याद करना चाहिए कि जिसने शादी जोड़ा उसको याद करना चाहिए। बोलो हाँ, जिसने शादी जोड़ने वाले से प्यार करना चाहिए कि जिससे शादी जुड़ी है, शादी हुई है, उसको प्यार करना चाहिए। जैसे शादी हुई उसके पास जाओ, वो समझदार होगा यदि तो वो कहेगा कि तुम्हारा वर जो है ना उसके पास जाओ, उसके पांव पकड़ो, उसको याद करो, मेरे को छोड़ो, इसी में तुम्हारा कल्याण। ऐसे कोई गुरु भी समझदार होगा तो कहेगा मुझे याद नहीं करो, उसको याद करो। इसीलिए क्राइस्ट हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे साईं बाबा हो, सबने अंगुली ऊपर किया और आंखों को ऊपर इशारा करते हुए कहा हम भगवान नहीं है, भगवान वो है। और उनको मालूम था हमारे जाने के बाद ये लोग गड़बड़ करने वाले हैं, हमको ही भगवान बनाएंगे ये लोग। लेकिन हम भगवान को क्या बताएंगे वहां जाके? भगवान कहेगा तुमको मैंने बोला था कि जाओ मेरा पैगाम दे दे, और तुम ही भगवान बन के आ गए। इसीलिए उन्होंने ऐसे करके गए थे कि भगवान जी देखो हमने सबको बोला हम भगवान नहीं है, भगवान ऊपर है, उसके बाद भी ये गलती कर रहे हैं, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। अब साईं बाबा को जो भगवान कहते होंगे, साईं बाबा को सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आता हो? साईं बाबा को सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आता हो? जो साईं बाबा को भगवान कहते हैं उस पे गुस्सा आता। तुम्हें क्या सिखा के गया? सबका मालिक वो है, तुमने ऐसे कर दिया मेरी अंगुली को। सबका मालिक साईं बाबा। कबीर दास जी ने कहा, क्या कहा था? पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और यहाँ से तो छापी वाली पीस खाए संसार। और कबीर दास जी को जाने दिया और उन्हीं की मूर्ति बना के उन्हीं की पूजा शुरू कर दिया। आज कबीर दास जी देख देख के रोते होंगे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मैंने क्या सिखा के गया? इसीलिए कम से कम आप जिस संस्थान से जुड़े हो, जिस धर्म से जुड़े हो, जिस संप्रदाय से जुड़े हो, वहाँ की जानकारी भी अच्छी होनी चाहिए, सही बात हमको पता चलनी चाहिए, और उस पार ब्रह्म परमेश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। आपको निराकार का ध्यान करते नहीं आता तो साकार में कर लो। कैसे कर लो? गुरुजी से ज्यादा लगाव है तो गुरुजी को सामने देखकर उनके मस्तक पर उस महाज्योति को बुला लो और उनकी आंखों से
दृष्टि लेते हुए उस महाज्योति की पावर को उन आंखों से ले लो, कृष्णा से ले लो, राम जी से ले लो, हनुमान जी से ले लो। यही तो कह रहे हैं, किसी को छोड़ना नहीं। 33 करोड़ देवी देवता में से जो पसंद हो आपको उनको अपना इष्ट देव बना लो। और इष्ट देव अलग होते हैं, इष्ट देवी अलग होती है और भगवान अलग। देवी देवता अनेक होते हैं पर भगवान एक होते हैं। ठीक है? जैसे मुझे दुर्गा जी बहुत अच्छी लगती, हनुमान जी बहुत अच्छे लगते हैं। आप कहोगे क्यों लगते हैं? आप तो ब्रह्मा कुमारी वाले हो, आपको क्यों? हमको इसलिए अच्छे लगते हैं, दुर्गा जी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि दुर्गा जी कभी नहीं कहती, कितने भी बड़े राक्षस आ गए लेकिन कभी डर के मारे भागी नहीं, कभी बोली नहीं बचाओ बचाओ। मुझे इनसे डर लगता है, जैसे राक्षस आए मार दे। और आजकल की दुर्गा जी क्या करती है? आजकल की बस बचाओ बचाओ चिल्लाती रहती। अरे हम ही वो दुर्गा है, काली है, जगदम्बा है, शीतला है, वो देवियां हम ही थे। आज हमारा स्वरूप साधारण हो गया है, अब हमें वही स्वरूप धारण करके इन बुराइयों को मारना है। उनका त्रिशूल ऐसा रहता है, वो ऐसे मारते हैं, इसका मतलब इधर वाले को नहीं मार रही है, अपने अंदर वाले राक्षस को पहले मार रही है। और जिसने अपने अंदर के राक्षस को मार लिया वो दुनिया के आगे निर्भय होकर शेर पर सवारी करके वो संसार के राक्षसों का विनाश कर सकता है। इसलिए अभी बुराइयों को खत्म करिए, कमजोरी को हटाइए, आलस्य को हटाइए, जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए और समय पर सारे काम करने की कोशिश करें। भारत में रहते हैं तो भारत के सिस्टम पर चलने की पूरी कोशिश करना चाहिए। जो भारत में रह के भारतीय संस्कृति का उल्लंघन करता है, भारतीय संस्कृति के नियमों का उल्लंघन करता है, वो भारत के लिए अपराध है। समझ रहे हैं? फिर भारत के पतन का कारण भारतवासी ही बनते हैं। कोई दूसरे देशों वाले के कारण, दूसरे धर्म वाले के कारण हम लोगों की गिरावट नहीं हो रही है, लेकिन हमारे ही अपने लोग बुराइयों के वशीभूत हैं, इसीलिए हमारे देश का पतन हो रहा है। इसीलिए हम किसी धर्म वाले को गाली नहीं दे सकते। अपने वालों को जगाना, अपने वालों को शक्तिशाली बनाना है तो ऑटोमेटिक ये देश फिर से विश्व गुरु बन जाए। भारत सोने की चिड़िया फिर से बन जाए। यहाँ के नर को नारायण बनना है और यहाँ की नारी को श्री लक्ष्मी बनना है। बस देवी देवता इस संस्कार लाना। आगे बात करेंगे हम कैसे बनना है, कैसे करना है। जब तक ये सब चीजें नहीं पता, परमात्मा तत्व के बारे में नहीं पता, तब तक इंसान कहता मैं बड़ा। अगर इंसान कहता मैं बड़ा, अगर इंसान बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? और धरती कहती मैं बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़े? शेषनाग कहता मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? और शंकर जी कहते मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पे क्यों खड़ा? कैलाश पर्वत कहते मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा? रावण कहता मैं बड़ा तो राम जी के हाथ से क्यों बड़ा? और राम जी कहते मैं बड़ा तो शिव जी के चरणों में क्यों पड़ा? और शिव जी कहते मैं किसी से नहीं बड़ा, मैं तो सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप हूं, पर तुम्हारे अभिमान को खत्म करके मुझे आना। ये है परमात्मा, वो है भगवान। हनुमान जी को देखोगे तो राम जी की पूजा, इधर एक भगत को देखोगे तो अपने गुरु जी की पूजा, गुरु जी को देखोगे तो राम जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को देखो तो राम जी की करो, राम जी को देखो तो शिव जी की करो, तो शिव जी को देखो तो अपने आप में मस्त है। तो ऐसा रूप क्यों है उनका? ज्योतिष स्वरूप जो बना है ऐसा क्यों है? ज्योतिर्लिंग नाम क्यों पड़ा? स्त्रीलिंग, पुरलिंग, पुरुष का चिन्ह है पुरलिंग, स्त्री का चिन्ह है स्त्रीलिंग, लेकिन भगवान को कहते ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग ज्योतिष, भगवान का जो रूप है वो ज्योतिष, भगवान का चिन्ह जो है वो ज्योतिष।
ज्योति स्वरूप परमात्मा का चिन्ह है शिवलिंग। उसको ऐसा क्यों बनाया? ज्योति का चित्र ऐसा ही होता है। कई लोग मानते हैं इनको मेल फीमेल का चित्र है, ये चिन्ह है ये। अगर मानते भी हो तो ऐसे समझ लो ना, भगवान कहते हैं बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। क्या कह रहे हैं भगवान? मैं संपूर्ण संसार का, सृष्टि का बीज रूप हूँ, सनातन बीज हूँ। तेजस तेजस्विनामहम्, बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। मैं तेजस्वियों का भी तेज हूँ और बुद्धिमानों का भी बुद्धि हूँ। इस संसार में जितने बुद्धिमान है सब मेरे से शक्ति लिए, मेरे से बुद्धि लिए, और जितने लोगों में तेज दिखाई दे रहा है वो सब मेरा ही तेज है उनके अंदर में। जिसने थोड़ा थोड़ा कनेक्ट किया है ना भगवान से, उनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी का निखार आ गया है, कोई ना कोई क्वालिटी आ गई है। ये दुनिया में जितने हैं ना, जैसे कहते ना पर्वतों में मैं फलाना हूँ, हाथियों में मैं रावण हूँ, हाँ घोड़ों में मैं फलाना हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, ऐसे भी बोलते ना। ऐसे आज इधर होते तो कहते हीरो में मैं अमिताभ बच्चन हूँ और खिलाड़ी में मैं सचिन तेंदुलकर हूँ और गायिका में लता मंगेशकर हूँ। मतलब ये कि जितने इधर सर्वश्रेष्ठ लोग हैं ना, वो सब में जो क्वालिटी है ना मैंने ही भरी है। लेकिन जिसने कनेक्शन जोड़ा है उसके अंदर विशेष है। जिनके अंदर कुछ नहीं है तो जोड़ लो, मैं तेज भी दे दूंगा, बुद्धि भी दे दूंगा। साधु संतों के पास जितना ज्ञान है ना, वो सारा का सारा ज्ञान जो है ना, दिखाते हैं ना, शिव जी की जटा के अंदर ही पूरी गंगा समाई थी, वही शिव जी की जटा में थी। लेकिन उस गंगा को भगवान ने महिलाओं को दिया, उनके सिर पे रखा ज्ञान का कलश, और गंगा को सफेद साड़ी में दिखाते हैं और उनके मुंह से ऐसी गंगा बह रही। बहाए कोई भी, लेकिन वो किसकी जटा में है? भगवान शिव के दिमाग में ही वो सारा ज्ञान है। उसी ज्ञान को ही संसार बहा रहा है। ठीक है ना? तो उसके साथ कनेक्शन जोड़ लो, शिव जी के साथ सब ऐसी बहाने लगेंगे गंगा। ठीक है ना? तो वो परमात्मा जो है प्रकाश स्वरूप है, पूजा कैसे करें? तो उसके लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिला के शिवलिंग बना दिया कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, सब कुछ तुम ही हो। और 3 लाइन खींच दिया। गॉड कहते G-O-D, गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, और D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेट करते ब्रह्मा जी द्वारा, ऑपरेट करते विष्णु जी द्वारा, और विनाश करते, डिस्ट्रक्शन करते शंकर जी। तो ये G-O-D, गॉड की 3 लाइन उनके कर्तव्य को दर्शा रहा है। और बीच में एक बिंदु बना दिया। ये बिंदु किस बात का प्रतीक है? उनका ओरिजिनल रूप प्रकाश स्वरूप है। जब भी शिवलिंग के सामने बैठो तो ऐसे ध्यान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आइए